वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैंने इस सेशन में मैंने खुद ही प्रेजेंट की है केस। आज ये जो केस है ये हमारे ग्रुप मेंबर की मदर इन लॉ की ही केस है। तो उसने मुझे कॉल किया था कि उसकी जो मदर इन लॉ है उनके लिए, तो एक्चुअली उनका कैसे हुआ था मैं थोड़ा सा नरेट करती हूँ केस, पहले फिर वीडियो लगाएंगे तब तक बाकी की लोग आते। तो एक मिनट ना। तो उसने मुझे कॉल किया कि मेरी मदर इन लॉ है ना, उसका WBC काउंट बढ़ गया था और उसे फिर एडमिट किया था मदर इन लॉ को। तो उसके बाद एडमिशन के बाद वो कम हुआ है, अभी वो नॉर्मल हुआ है। लेकिन मैंने ये ट्रांसलेशन डाला है ना, लगाऊं कि वैसा ही? यार मेरा दिमाग, एक मिनट, मैं वैसे का वैसे लगाती हूँ, पूरा आ जाएगा, मैं भूल जाऊंगी कुछ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्राइडे वेडनेसडे सेशन का केस डाल रही हूँ। तो ये जो केस है ये हमारे ग्रुप मेंबर की मदर इन लॉ की ही केस है। तो इसका फोन आया था। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन पूरा मराठी में, इसलिए मैं इसका हिंदी आपको थोड़ा सा केस का बता देती हूँ बस। तो इसने कॉल किया और बोला कि मेरी मदर इन लॉ है ना, उसका ये प्रॉब्लम हुआ था लास्ट वीक में कि WBC काउंट बढ़ गया था, 20 या 23,000 ऐसा कुछ हुआ था। उनको एडमिट किया और अभी वो नॉर्मल हो गया है, मतलब 13,000 और अभी 10,000 ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर उनको घर लाया है। एक्चुअली ये जो उसकी जो डॉटर इन लॉ है जिसने मुझे केस दिया था वो भी होम्योपैथ है। तो वो उनके पास नहीं रहती, वो ये रहती है बॉम्बे में। और इसकी जो मदर इन लॉ ये रहती है उनके गांव है उनका, तो वहां पे रहती है, भुसावळ या जलगांव कहीं पे रहती है। तो उसने मुझे कॉल किया, तब ये मुंबई में थी और ये उसकी मदर इन लॉ उनके गांव में थी। तो फिर ये इसने और एक इसने आगे बताया कि एडमिट किया, लेकिन उनको घर लाया, लेकिन घर लाने के बाद भी ये बोलती कि मुझे घर में रहना है। तो वो पाँव ही नहीं उठाती, सो के रहती, ऐसे करती है घर आने के बाद। तो उसने बोला कि, मैंने बोला कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये बोली कि उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था और कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने के बाद इनकी केयर करने के लिए ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट की दोनों लड़कियां आई थी, मतलब उन्होंने किया 1 महीने तक। तो 1 महीने तक करने के बाद फिर वो गए, मतलब वो जाने के बाद ये पेशेंट को ऐसी बीमारी आई, मतलब ये पैर ही नहीं उठाती थी, खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल खाना नहीं खाती थी वो, उसको जाता ही नहीं था, मतलब खाना ऐसा मुंह वाला गया तो फिर उसको उल्टी आ जाती थी और उल्टी कर देती थी। वो सिर्फ फ्रूट पे ही थी, सिर्फ फ्रूट लेती थी। तो फिर उन लोगों ने फिर डिसीजन लिया उनके जो डॉक्टर से पेशेंट के, तो फिर से एडमिट करेंगे, तो उनको फिर से एडमिट किया। फिर भी क्या हुआ ना, उसकी वोमिटिंग ही नहीं रुक रही थी पेशेंट की। और वैसे जैसे ही वो खाना उसके मुंह तक जाता था पेशेंट के, तो पेशेंट उल्टी कर देते थे और फिर उनके पेट में कुछ भी नहीं रहता था। तो फिर उनको एडमिट किया, एडमिट करने के बाद वो IV चढ़ाते रहे, लेकिन क्या हुआ, उनको कुछ फर्क ही नहीं गिर रहा था, क्योंकि खाना जा ही नहीं रहा था। और वो जो पेशेंट है उठने के लिए तैयार ही नहीं थी। मतलब एक कॉल रिकॉर्ड में तो उनकी जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि उनको हम लोग उठा के लेके जाते टॉयलेट को, मतलब ये उठती ही नहीं है, ऐसे हुआ इनका। तो ये केस है, इतना केस मुझे पता है और मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। तो फिर मैंने इनको थोड़ी सी उसकी डॉक्टर ने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। तो उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन होने के बाद इनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो खुद के घर में रहे, मतलब कि खुद के घर में, मतलब कि उनके जो ससुर हैं, पेशेंट के जो हस्बैंड है और पेशेंट, ये दोनों ही गांव में रहते हैं, दो ही लोग रहते हैं गांव में। उनके उनके बेटा और बेटी बाहर रहते हैं, तो ये दोनों ही घर में रहते हैं। और ये पेशेंट के जो हस्बैंड है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कैसे कि जो हस्बैंड है उनको सब चीजें टाइम पे चाहिए होती है। वो सुबह जल्दी उठेंगे, फिर जल्दी उठने के बाद उनको चाय करके देने का, टाइम पे खाना देने का, एक ही चपाती खाते हैं लेकिन टाइम पे ही लगता है उनको।
और फिर ये पेशेंट का और घर में भी बहुत अच्छा सब रखना है। तो ये पेशेंट का क्या होता है ना कि ये उठती थी, काम करती थी, और जब तक इसका काम हो जाता था ना तब तक इसके ससुर है ना आराम कर लेते थे, मेरे हस्बैंड के पेशेंट के हस्बैंड आराम कर लेते थे। और जब भी इसका पेशेंट का आराम करने का टाइम आएगा ना तो फिर उसके हस्बैंड का है ना ये चाय का टाइम हो जाता। मतलब ये पेशेंट है ना उनको रेस्ट लेने लेने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो ऐसे करके ना फिर उनके डॉक्टर इन लोगों का ऐसा उन्होंने ऐसे वैल्यूटी एनालाइज कुछ तो किया है ऐसा कि इनको इसीलिए इनको वहां नहीं जाना है। तो इसके डॉक्टर ने उनको लेके गए उनके घर पे, तो गांव में रहते थे, वो आए थे उधर। ये डॉक्टर डॉक्टर जो है पेशेंट की वो बॉम्बे में रहती लेकिन छुट्टी के कारण वो गाँव में थी, एक ही गाँव में थे। तो वो क्या किया, उसने क्या बोली कि आप दोनों मेरे साथ आओ, तो वो डॉक्टर के घर पे गए। लेकिन हस्बैंड ने क्या किया पेशेंट के कि दूसरे दिन उठे और चाय पी के अपने घर निकल आए। फिर पेशेंट बोली मैं नहीं आऊंगी, आपको जाना है तो जाओ। तो पेशेंट वही रुकी डॉक्टर के पास और हस्बैंड निकल आए। फिर बाद में ये ऐसा हुआ उसको एडमिट किया वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीजें हुई। जब उसको बोला कि अभी जाना पड़ेगा ना, डॉक्टर को भी उसके घर जाना मीन्स मुंबई में आना पड़ेगा। तो फिर जब उसको बोला कि पेशेंट को कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, वहां रहना ही पड़ेगा, तो फिर ये इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि उसको खाना नहीं जाता था, पेशेंट को उल्टी आती थी वगैरह वगैरह सब। इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज है, मैं सब वीडियो डाल दूंगी। तो आप लोग इसका जो ये जो हिस्ट्री इसी पर से रेमेडी वगैरह सब बोल देना। अगर किसी को एक्स्ट्रा की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वो बोल देना, मैं डाल दूंगी। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय। समझा केस? किसी को केस में कुछ डाउट कुछ पूछना है और एक फटाफट करो, मैं बहुत थक गई हूँ आज। मैंने ये पूछा था ग्रुप में अश्विन कि अगर इनको इतना नहीं रहना है तो फिर बहू के साथ क्यों नहीं जाती है बेटे और बहू के साथ? अरे वो वही प्रॉब्लम ना, वो हस्बैंड नहीं रहता, फिर हस्बैंड कहाँ पे रहेंगे? वो नहीं जाना चाहते क्या? नहीं, वो लड़की की यहाँ भी नहीं रहती तो बहू की यहाँ कैसे रहेंगी? और वो भी मुंबई में, मुंबई जैसे जगह पर गांव वाले लोग नहीं रुकते हैं ना। अच्छा, जाना नहीं है उनको, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स पेशेंट, जो पेशेंट है ना उसको जाना है, पेशेंट को, वो रहती भी है हस्बैंड को उसे। नहीं जाना है। हाँ, पेशेंट को जाना है, हस्बैंड नहीं जाते। हस्बैंड नहीं जाते तो ऑब्वियसली इसको भी नहीं जाने को मिलता ना। तो फिर क्या हम्म। करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। गए गए तो भी ये ससुर रहते नहीं उधर, निकल आते एक दो दिन में ही। ये कभी कभी जबरदस्ती रह रही है। हाँ, कभी तो एक रात ही रुकते फिर दूसरे रात निकल आते वो, ऐसा। वीडियो देखे आप लोगों ने? मैंने दो या तीन कुछ तो वीडियो डाले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हर्षिता। चालू हो गया आपका एनालिसिस? हाँ हाँ, बोलना है कि सर? बोलिए आप। नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी पर हूँ, पहुंचता हूँ, 1-10 मिनट लगेंगे मेरे को घर पहुंचने को। चलेगा ना, बाकी के होशियार लोग है तब तक बोल लेंगे, चिंता मत करो। चलो, हर्षा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया अभी। गुड लेट हो गया, आफ्टरनून। सॉरी, मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना। मीन्स आज सब एक साथ हो गए मेरे साथ। कोई बात नहीं, चलो हर्षा बोल सकती हूँ मैं? जी मैम, बोल सकती हूँ ना। ओके चलो, ये हर्षा है ना, हर्षा इसकी ससुर मेरी सास की केस है ये। तो आप हाँ इस हाँ मैंने रेमेडी वगैरह कुछ भी रिवील नहीं किया है, सिर्फ तू एक बता उनको कि क्या हुआ था और उनकी रिकवरी फॉलो कैसी। अप हाँ, फॉलो अप बोल दूँ हाँ, मैम? पहले रेमेडी दिया ना मैंने, हाँ पहले रेमेडी के बाद का फॉलो पर फिर हमने दूसरी रेमेडी दी ना। तो दूसरी रेमेडी हाँ हाँ देने हाँ। के पहले क्या हुआ था? पहले रेमेडी का फॉलोअप मैंने डाल दिया, तो दूसरी रेमेडी देने के पहले, पहले हाँ बोल बोल। देने से पहले ना, पहले पहले जो हमने रेमेडी बोल दी मैम नहीं नहीं आपने, नहीं, अभी स्टार्ट किया, बोलो मत, ऐसे नहीं रेमेडी बोला। मत बोलो। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, तो जो हमने जो पहली रेमेडी दिया ना, तो हम्म। उससे उनका ना इतना यानी ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह जो एबनॉर्मल आ रहा था ना, वो भी सब रेंज में आने लगा था। और वो खाने पीने का वगैरह सब उठने भी लगे, खुद से वो बेड से उतर के टॉयलेट में जा सकती थी।
और पूरा हम्म, फ्रेश हो गई थी। लेकिन जब डिस्चार्ज का टाइम आ गया ना, उस दिन उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक अभी यानी एकदम मिडनाइट में, रात को हम्म, 2:30-3 बजे के बाद में ना ऑक्सीजन लेवल ही बहुत कम हो गया था उनका। जैसे कि एकदम ऐसे लग रहा था सबको कि अभी घर लेके जाओ। डॉक्टर ने सब करके देख लिया और उन्होंने बोला कि अब आप लेके जाओ, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी जो ननंद है, वो दीदी दोनों भी डर गई। उधर मेरे जेठ भी रहते हैं गाँव में, तो उनका भी फ़ोन आ गया। वो बोल रहे थे आप मुंबई से अभी निकल जाओ, मम्मी को अभी घर लेके जाना है। जो कुछ करेंगे अभी घर पे ही रहेंगे, अभी नहीं मम्मी नहीं रह सकती, ऐसे बोल रहे थे। तो हम सब डर गए कि ऐसे क्या अचानक से, अभी तो कल तो बात किया उन्होंने, मेडिसिन का भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, तो ऐसे क्या हो गया अचानक? तो हम लोगों ने बोला कि अभी इधर मत लाओ, आप ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास ऐसे आईसीयू में लेके जाओ। ऐसे उन लोगों को बोल दिया खाली, क्योंकि वो अभी होम्योपैथी भी नहीं बोल रहे थे घर के, यानी सब नॉन मेडिको है ना हमारे, तो वो नहीं बोल रहे थे कि नहीं अभी होम्योपैथी वगैरह सब करके देख लिया, अभी नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन बाद में लास्ट टाइम मैंने मैम को कॉल किया कि अभी ऐसा-ऐसा ऑक्सीजन लेवल ही बोल रहे हैं सब लोग और घर पे लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगी? तो मैम ने बोला कि ठीक है अभी ये नेक्स्ट रेमेडी दे दो, फिर देखेंगे। बस एम्बुलेंस में डाल दिया और जाते टाइम 25 किलोमीटर का रास्ता है हमारा, 1 घंटे का हॉस्पिटल तक। तो वहाँ से वहाँ तक जाने के बाद में उनका ऑक्सीजन लेवल एम्बुलेंस में ही नॉर्मल हो गया था। उधर ही उन्होंने पूरा डेलिरियम स्टेट था तो उधर ही पूरा आँखें भी खोल दी और सब देख भी रही थी। और उधर जाके देखा तो ऑक्सीजन लेवल पूरा नॉर्मल था, आईसीयू में ही, जाने से पहले। फिर उसके बाद में तो फिर नॉर्मल ही हो गया। फिर 4 दिन रहे वहाँ पे। हाँ, हाँ। उनकी फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ किया, बाद हाँ, में ऐसे कुछ हुआ फिजियोथेरेपी लेकिन वगैरह सब हाँ, कर दिया, लेकिन यानी मेन जो रिस्पॉन्ड था वो होम्योपैथी से आ गया था। फिर बाद यस, में तो उन्होंने फॉर्मेलिटी किया, खाली आईसीयू में थे, लेकिन उधर भी वो लोग बोल रहे थे अभी कुछ नहीं, खाली सोडियम लेवल उनका इंक्रीज़ आया था, बाकी कुछ नहीं था। आवाज बस, गए अच्छा, हाँ हाँ, सोडियम कम हुआ है ऐसे बोले ना खाली। बस सोडियम लेवल उनका थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो गया था, इंक्रीज़ नहीं हाँ, सॉरी। हुँ। देखिए, क्योंकि खाना ही बंद था ना, कुछ नहीं था तो बस। हाँ, चलो एक केस है, समझा सब लोगों को। तो आज का ये फ़ॉलो-अप है मैम, हाँ आपको भी हाँ, नहीं बताया कि अभी वो दोनों हस्बैंड-वाइफ मैंने मेरे मम्मी-पापा दोनों उधर रहते हैं अकेले। वाह, और वो खुश है कि वो अभी मेरी जो सासू माँ है वो उनको हम अभी बुलाते तो वो नहीं बोलते कि अभी बोलते नहीं आने का, कैसे बहू अहिदा, के घर पे रहेंगे। हाँ, उधर ही एकदम एक 10 मिनट के रास्ते पे हमारा दूसरा घर है उधर, मेरे जेठ-जेठानी उधर रहते। तो उधर हम्म, रहने के लिए बोला कि कैसे अभी उनकी उम्र है, उनको अच्छा लगता है साथ में रहने के लिए, तो उधर रहो। तो वो बोलते कि नहीं, अभी उधर भी नहीं रहेंगे, कैसे अपने घर पे रहेंगे, अपने हाथ से खाओ-पियो, कभी भी उठो, बैठो, कुछ भी करो। अभी उनका वेरी ये गुड, मन, ये चेंज हो गया उनका माइंड वेरी गुड, कि उनको बढ़िया, अभी लगता है कि उनके ही घर पे रहना चाहिए। बस यस, वो अभी नहीं हाँ हाँ, मानेंगे, बराबर, उनको वो ये इधर चेंज उधर हो जाने गया। का मन कर रहा था, बराबर है। हुँ। यस, थैंक यू डियर, तूने भरोसा किया मुझ पर, थैंक यू। नहीं मैम फॉलो के लिए आई मेरे को। नहीं, एक्चुअली ये थैंक यू फॉलो, फॉर मी। हुँ। चलो ठीक है, चलो मैंने तो वीडियो अभी तो नहीं दिखाई है, क्या बोलो अभी कुछ बोलना है बाकी मेंबर्स को। चलो, मैं क्या करती हूँ, मैम थोड़ा नेचर के बारे में पूछिए ना उनसे। नेचर के बारे में पूछना है। ओके, हाँ ठीक है मैम। मैम, है कि हर्षा, हर्षा उनका नेचर है क्या, हर्षा नेचर पूछ रहे हैं, मैंने नहीं पूछा था शायद से ना हर्षा तुझे नेचर, मुझे याद नहीं एक्चुअली, केस पुरानी में भूल पूछा था, गई। उन्होंने सिर्फ बोला था कि स्ट्रिक्ट नहीं है ऐसे शांत है। करके ना, शांत है। शांत, हाँ, हाँ, शांत शांत है है। ये। हाँ, हम्म, शांत है लेकिन ऐसे मतलब कुछ मुझे ऐसा आज तक, यानी 15-16 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा उनसे। सही में वो सह रही थी उनका। हस्बैंड का जो हस्बैंड स्ट्रिक्ट, प्रेशर हाँ है, हस्बैंड हाँ, स्ट्रिक्ट है। बस वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो हमें भी वही बताती है हमेशा कि मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दो, नहीं दो, मुझे चल जाता है, बस उनका ध्यान रखो, ऐसे करती है। बराबर, हाँ। चलो और कुछ, तो चलो वीडियो देखिए।
यस मैम। क्या होता है ना, बहुत बार जब हम लोग मेडिसिन देते हैं ना, तो मेडिसिन के दो टाइप्स होते हैं। केस दिखती है, एक मिनट, अब पहले मैंने उल्टा किया ना, वो पहला वाला वीडियो है ना, वो दिखाना चाहिए था। वो कहाँ गया? ये हाँ, ये इसको आवाज नहीं है, ये वीडियो को मेरे से वो सेटिंग ही नहीं हुई है आवाज की। तो वीडियो दिख रहा है, सिर्फ देखना है। वीडियो दिख रहा है। यस। यस मैम, दिख रहा है। चलो, तो मैं ये बता रही थी कि जब भी हम लोग ऐसे केसेस में, जब भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत बार स्टेट चेंज हो जाती है, तो रेमेडी भी चेंज हो जाती है। तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि रेमेडी कितने मिनट में चेंज होगी या कितने घंटे में चेंज होगी। तो ऐसे वक्त पर मैं हमेशा 4-5 रेमेडी दे के रखती हूँ पेशेंट को। मुझे जो जो रेमेडीज लगती है वो सब दे के रखती हूँ, और आप लोगों ने सब रेमेडीज डाले जो जो मैंने दे के रखे थे। तो मैं बोल नहीं सकती कि आप लोगों, आपने पूछा ना कि मेरे रेमेडी आई क्या फ्लोर पे, तो सब रेमेडीज आई जो जो मैंने दी है। तो कैसे होता है कि मीन्स रेमेडी एक चीज होती है, मीन्स राइट रेमेडी एक चीज होती है, और सिमिलिमम एक चीज होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो राइट रेमेडी से क्या होता है ना, कि जो सिस्टम का जो है ना, मीन्स जो सिस्टम जो बिगड़ गया है हमारा, खाने का पीने का ये सब, तो ये ठीक हो जाती है राइट रेमेडी से। लेकिन सिमिलिमम से क्या होता है ना, कि पेशेंट क्योर होता है, मीन्स माइंड से भी, है ना। तो हमें पेशेंट को माइंड माइंड से क्योर करना होता है। हम लोग तो कोशिश वही करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि रेमेडीज इतनी क्लोज चलती है ना, कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि सिमिलिमम है कि राइट रेमेडी है। तो देने के बाद ही समझता है वो बेस, तो हमें देख के देखना है हमेशा रेमेडी। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सिमिलिमम कैसे पता चलता है, जब देते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलिमम ही है पेशेंट की। तो इस केस में भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मैंने जो पहले रेमेडी दी थी, शायद से उस टाइम वो राइट रेमेडी थी, सिमिलिमम नहीं थी। इसके वजह से लास्ट में जाके पेशेंट को इतना मीन्स अटैक आया, अनकॉन्शियस हुई, और मीन्स उनको शिफ्ट करना पड़ा। अगर पहले ये रेमेडी जाती तो शायद से ऐसे नहीं होता, ऐसे मुझे लग रहा है। पता नहीं, अब हम लोग देंगे तो ही पता चलता है। लेकिन ठीक है, हम लोग क्या मीन्स भगवान नहीं कि हम लोगों को सब समझ में आता है, लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो चला ना कि होम्योपैथी क्या चीज है। जैसे हर्षा ने बोला कि हम हमारे घर वाले होम्योपैथी पे इतना विश्वास नहीं करते, वो तो दे मीन्स नेक्स्ट टाइम तो जब वो बेहोश हुई थी तब देने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, वो ऑक्सीजन लेवल जब कम हुआ था। फिर भी मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये 4 गोली दो दीदी, आप भरोसा रखो, होगी वो ठीक। मीन्स वो पूरा अनकॉन्शियस थी, पाँव नहीं हिला रही थी, हाथ नहीं हिला रही थी, कुछ नहीं था। और 4 गोलियां देने के बाद पेशेंट ने पाँव हिलाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको विश्वास आ गया कि अरे ये तो गोली की वजह से ही हुआ। फिर बाद में उन्होंने मुझे कॉल कॉल पे भी बोला है, नहीं दीदी, वो दीदी बोलती थी कि नहीं दीदी, ये मेडिसिन देने के बाद ही उनका हुआ है। हाँ, मुझे पता है, ये मेडिसिन दिया ना उसके बाद ही ये पाँव हिलाने लगी, नहीं तो हमने तो आशा ही छोड़ दी थी। मतलब हम सब लोग बहुत डर गए थे कि अभी कुछ नहीं हो सकता, हम लोगों को घर जाना है। तो इतना फास्ट रिजल्ट सिमिलियम से आता है ना। तो जब भी हम लोगों को रेमेडी देनी है तो सिमिलिमम दो, राइट रेमेडी नहीं देनी है हमें, लेकिन हम लोग कभी भी फंस जाते हैं। चलो, अभी ये क्या करेंगे, ये जो वीडियो है पहला वो देखते हैं, उसमें आवाज नहीं है लेकिन सिर्फ वीडियो देखो। चलो, कैसे लग रही है पेशेंट? मानिक सर आए क्या? वो बोले थे ना रुको। सर दिख रहा है क्या? आए हैं सर। आए? हाँ, ओके, ठीक है। कैसे दिख ये रही लेडी है पेशेंट? ना, आंख भी नहीं हिला रही है,
इससे मतलब एक्सप्रेशन भी नहीं है फेस पे कुछ. हम्म. शून्यात नजर आहे कुठेतरी अशी. हाँ. और यस. जब कॉल आपका कनेक्ट हुआ था ना, जब वो हाफ ही दिख रहे थे सिर्फ आंखें, तभी भी हाँ. ऐसे लग रहा था कि ये एकदम ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कुछ बात करने में, सिर्फ ऐसे बात करना है करके कर रही है, आंखें नहीं झपका रही है. यस. ये वीडियो नहीं डाला था ना ग्रुप में. नहीं. ना सर, इसका आवाज नहीं है. हे ना सर, बेजान. शून्यात आपण मराठीत म्हणतो ना, शून्यात पाहते. शून्य. यस. हम्म. डिलिरियम लुक्ड ऍट फिक्स पॉइंट लगेच घेणार बघा हे. घेणार हा कसं? ना, पण त्याच्यात सिंगल आहे ना सर. घ्या, घ्या. सिर्फ वीडियो है, इसको आवाज नहीं है. देखो बस, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैंने डाला है. उस वक्त आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुआ व्हाट्सएप पे. कैसे लग रही ना ये? मतलब आप लोग है ना, आप लोगों ने ये स्टेट जो होता है ना पेशेंट का, वो स्टेट नहीं पकड़ा. बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू है, ये क्या लेने की जरूरत है कि यार वीडियो डाला है उसमें क्लियर कट दिख रहा है पेशेंट की कंडीशन क्या है. उस कंडीशन को मेडिसिन देना है ना. इतना क्यों घूमते हो आप लोग? मैडम पेशेंट रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है. वही तो, फिर ये क्या कौन सी स्टेट होती है ये? डिलीरियम. तो फिर डेलीरियम कुछ तो रूब्रिक देखनी चाहिए ना हम लोगों को. तो ये छेड़ के लॉक्वेसिटी है क्या? लोक्वेसिटी. वो बड़बड़ कर रही थी ना कुछ डेलीरियम में, है बोली ना ना वो उनकी हाँ, वो उसकी बोली थी बेटी बोली डॉक्टर. थी. हाँ, स्लीप में वो सोने भी हाँ. नहीं देती थी, ऐसे बोली थी. फर्स्ट रेमेडी देने के बाद सोना वगैरह सब अच्छा होगा. मैं ये वीडियो ऑडियो डाल दूंगी बाद में. अभी ये समझा क्या कौन सा रूब्रिक ऐसे स्टेट में देना है? ये ना, ये समझो. ये पेशेंट डेलीरियम में है तो कौन सा भी डेलीरियम आ सकता है. तो डेलीरियम छोड़ने का नहीं है ऐसे केसेस में, कौन सा भी डेलीरियम. लेकिन डेलीरियम देखो यार, पहला मदर रूब्रिक पकड़ो. समझ आ रहा है? अब भी स्टेट क्या है उसकी ना, ये इंपॉर्टेंट होता है. पहले उसके साथ जिंदगी में क्या हुआ ना, वो बाद में लिखेंगे. जब हम लोग डेलीरियम, अब भी क्या है डेलीरियम, कौन सा डेलीरियम, ये पकड़ने का. समझा क्या कहाँ पे गलती हो रही थी आप लोगों की? मुझे तो लगा था केस डालते ही क्रैक हो जाएगी सर, क्योंकि वो इतने मस्त वीडियोज है. डेलीरियम में है पेशेंट, ये समझा यहाँ तक? किसको डेलीरियम नहीं समझा वो पूछो. अभी थोड़ा सा आगे देखते. बहुत सिक भी लग रही ना ये, बहुत सैड सिक बेजान सब लग रही ना पेशेंट. डल. एकदम डल. खाना ही नहीं खाया ना, डल तो होने वाले. आईवी से आईवी का भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. म्हणजे जातच नाही तो उलटी येणार कशी. नाही थोडं मानी देता है. चलो अब ये दूसरा वीडियो देखो. सब वीडियो में क्या कॉमन चीज है ना, ये देखने की. काय टेन्शन घेतलं? टेंशन क्या नहीं है? होत नाही ना मावशी. मैं बोला कुछ नहीं. मैंने बोला टेंशन से बदल होता नहीं. टेंशन होत नाही ना ह्याचा काही त्रास. टेन्शन आलं असेल तुम्हाला कसलं तरी. असं का? मला काही समजत नाही मला. हर्षा तुझं ते व्हिडिओ बंद कर. तू लेट हो आशा. उचलून द्या बाथरूमला, उचलून द्यावं लागतं. इतकं त्यांना त्रास होतोय.
म्हणजे ती करू शकते पण करतच नाहीये ना. देखो उछल के मीन्स उसको उठा के लेके जाते हैं बाथरूम को। इसकी डॉक्टर क्या बोली, मीन्स वो कर सकते हैं लेकिन ये कर नहीं रहे। हेलो, मतलब क्या हुआ है कि हम लोगों आप लोगों ने जो सब बोला है फेनिंग सिक ये पक्का लिया है फेनिंग सिक पहले स्टार्टिंग जब मुझे प्रिस्क्राइब करना था मैंने फेनिंग सिक लिया है पक्का। तो फेनिंग सिक का जो ये होता है ना स्क्रीनशॉट वो डालो फेनिंग सिक। करतच नाहीये. उठवलं आपण जर जोरात बोलले ना तर मग चालते थोडंसं. मग थोडंसं तिची हालचाल करते. नाही तर मग अशी सुस्त सारखी पडलेली असते. का उठत नाहीत मावशी तुम्ही? काय होतो त्रास? असं पोटात 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 भूक लागत नाही. म्हणजे अन्नच जात नाहीये दीदी, पोटामध्ये अन्न जात नाहीये आणि ना असं जवळ नेलं ना घास, अन्नाचा घास जवळ नेला ना उकारे येतात आणि असं फळं वगैरे चिकू वगैरे दिलं ऍपल वगैरे तर ते खाते त्याच्या उकारे येत नाही. फक्त अन्नाच्याच येत आहे. इडली दिली इडलीच्या येतात, पोळी दिली पोळीच्या येतात, असं खिचडीच्या येतात असं होतं. एक घास खाते. तुम्हीच बोला तुम्हीच बोललात तरी चालेल आता तुम्हीच बोला. हा असं होतंय दीदी. आणि जेवणच करत नाही. पण आपण तेच काही सगळे रिपोर्ट केले डॉक्टर म्हणतात काहीच आजार नाहीये ना. कुठेच काही निघत नाहीये पण मग ती खातच नाहीये ना त्याच्यामुळे ती काम शकत नाही ताकद नाहीये. देखो इसकी वजह से फेनिंग तो पक्का लेना है। मैंने भी लिया मतलब फेनिंग फेनिंग सीख लिया। और अभी पहले वीडियो में और इस वीडियो में क्या कॉमन लगा पेशेंट का? पेशेंट उसका लुक फिक्स्ड है ऐसा लगा। क्या क्या जो पेशेंट क्या लगा? डेलीरियम हाँ डेलीरियम लुकिंग फिक्स्ड एट वन पॉइंट ऐसा लगा। ओके चलो ठीक है। तो फिर क्या रेमेडी देंगे अभी पेशेंट को? इग्लेसिया ओके चलो। क्या लगा और इग्नेशिया का क्या लगा इस पेशेंट में फिर? और हस्बैंड से डोमिनेशन तो है और बहुत माइल्ड। अभी मैम ने बोला ये लेडी बहुत माइल्ड है, सब कुछ सहन करते हैं, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन है। और हस्बैंड को मतलब छोड़ता नहीं है। अभी वो डिफाइंड हो गया, अभी उसके साथ नहीं गया और अभी उसका नेगेटिव स्टेट चल रहा है, तो ऐसा लगा मैम। यस 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 अभी इसका नेगेटिव शेड स्टार्ट हुआ। चलो 2 रूब्रिक लगा है मैंने। इग्नेशिया आया, मैंने इग्नेशिया दिया इसको पहले। समझा इग्नेशिया कैसे आया? इग्नेशिया देने के बाद का ये फॉलो हो गया। इग्नेशिया दिया उसके बाद मैंने फिर से वीडियो कॉल किया तो ये उठून बसला जातात का? हो आता बसल्या कळते. कोणी उठवलं? कोण बोलत आहे? कोणी उठवलं तुला? कोण? आता तुला कोणी बसवलं? पहिला काही ना ते काय उठवलं? बरं बरं. जेवणाचं कसं? अब क्या लग रहा है पेशेंट का? डेलीरियम से आउट हो गई, डेलीरियम चला गया ना, नॉर्मल लग रही है। हाँ नॉर्मल लगा। ओके और क्या लगा? सैडनेस अभी भी है पर फेस पे है ना। रोटी येते. बरं अजून अजून होय दीदी ऐका ना, मी जेव्हा पेशंटशी फोन केला तुम्ही जर सांगितलं ना तर औषध हा सकाळी दुपारी देखो आंखें कैसे है? कैसे आंखें चेंज है कि वैसे ही है? सेम है सेम। चेंज नहीं, थोड़ा चेंज लगा। थोड़ा चेंज है ओके।
ऐसे नॉर्मल लग रहे कि पेशेंट? नहीं, अभी भी पूरा नॉर्मल नहीं। नहीं लगा। नहीं लग रही सर, अभी भी नॉर्मल नहीं लग रही पेशेंट। मतलब ये जो रेमेडी नहीं, राइट रेमेडी है, सिमिलिमम हिट नहीं हुई। उनका खाना पीना वो सब है ना, वो मीन्स हो गया, लेकिन जो अंदर का दुख होगा या फिर और कुछ होगा तो वो सही नहीं हुआ है पेशेंट। और जो बोलना था बार बार, ये डेलीरियम का स्टेट है उनका भी, वो पूरा नहीं गया है। आपको भी आंखें में, आंखें भी वैसी है उनकी, मीन्स ये पेशेंट पूरा डेलीरियम से निकला नहीं है, समझो इस बात को। हाँ, अभी पूरा नहीं निकला ना पूरा, कहाँ निकला है? रिपीट के वाटर डोज फिर भी नहीं निकले सर, मुझे लगा वाटर मतलब डोज फेस हाँ मतलब फेस फेस देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा क्योर की तरफ चल रहा है। हाँ, जब सिमिलीवम देने के बाद हम लोग जैसे खुश होते हैं ना, ऐसे खुशी नहीं हो रही है पेशेंट को देख के। हाँ हाँ, यस मैम। उलट्या किती झाल्या आज? उलट्या किती झाल्या? उलट्या किती झाल्या? बर, तो चलो, इनको लूज मोशन भी होता था, वो भी कम हुआ, मीन्स ये सब हुआ, लेकिन उनकी नींद भी हो गई, मीन्स वो शांत भी सोने लगे, ऐसे बोला मीन्स उनके डॉक्टर ने कि ये रात को जगाती थी ना, तो रात को उन्होंने जगाया भी नहीं, ये भी हुआ। तो हम लोग जो बोलते हैं जनरल्स जो होते हैं ना, वो इम्प्रूव है, लेकिन पूरे तरह से इम्प्रूव नहीं हुए ना। फिर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि रेमेडी तो राइट थी, उन्होंने थोड़े दिन ढकेल दिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद ऐसा झटका आया ना कि पूरा पेशेंट अनकॉन्शियस, O2 लेवल पूरा ड्रॉप। और फिर पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया, जो हर्षा ने तो पहले ही बोल दिया आप लोगों को, ऐसा हुआ। तो फिर मैंने एक रेमेडी पहले ही देख के रखी थी। मैं बोलती हूँ कि मैं रेमेडी देख के रखती हूँ, कुछ भी हो ऐसे पेशेंट को बहुत सारे रेमेडीज देख के रखो, जो जो हमारे दिमाग में चलती है। उनके पास मुझे लगता है, एक मिनट मैं उसका है ना ये करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या दी थी। मैंने सेपिया दिया था, पल्सेटिला भी दिया था, देखो इग्नेशिया भी दिया था, सेपिया, पल्सेटिला, इग्नेशिया, और एक रेमेडी देख के रखी थी। इतने रेमेडीज उनके पास थी 1 एम। तो फिर मैं उनका जब फोन आया मुझे, तो मैंने फिर से बोला कि ठीक है, ये रेमेडी दे। तो आप कौन सी रेमेडी दोगे फिर? नेक्स्ट रेमेडी क्या दोगे अभी? रेमेडी क्या बोलो, सीपिया बोला मैम आप? सेपिया बोली, ओके। और कौन सी रेमेडी दोगे? लाइको बोला है किसी ने, ओके। बोलो फटाफट, 5:30 बज गए। क्या लग रहा है अभी कौन सी रेमेडी दोगे? कुछ तो देना पड़ेगा ना, अभी पेशेंट को थोड़ी बोल सकते नहीं नहीं मैं अभी नहीं दे सकती मैं रेमेडी। जो मैं मन में जो आ रही वो दे दो ना, बोलो ना कौन सी रेमेडी दोगे। अब तो हमें पेशेंट पता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता है, पेशेंट की स्टेट पता है, आपको मैंने सब वीडियो डाल दिए हैं। लग रही है मैम, अगर सेकंड कौन सी फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं। लग रहा है, अगर सेकंड अगर कुछ देना है। हेलो, हाँ आवाज आ हाँ रही बोलो है? बोलो, हाँ हाँ आ रही है, हेलो, आ हाँ। रही आ रही है। अगर अगर सेकंड सेकंड कुछ देना है तो आई विल गो विथ सीपिया, क्योंकि जो दुख वो आंखों में क्लियरली दिख रहा है, वो दुखी है अंदर से। श्वेता मैम का आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? क्या मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है? श्वेता मैम हेलो, सेपिया बोली मैम। सेपिया बोली, ओके ठीक है। हाँ उन्होंने वो इग्नेशिया से बोला होगा, वो दुखी दिख रही ना, ओके ठीक है। और क्या दोगे बोलो? और रेमेडीज दी थी मैंने, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया रे, आप लोगों ने बताना है मुझे और क्या देनी, फिर मैं बोलूंगी मैं दे के रखी थी ये। लाइको लाइको नहीं दी थी, बोलो। और है क्या लोगे यार, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि फटाफट हो जाए?
मैम नेट्रम्यूर दे सकते कैम्फर दिया था मैम? कैम्फर इसने दिया था हर्षा ने, मीन्स रेमेडी नहीं दी थी, लेकिन उसने बोला था, क्योंकि रात को 3:30-4 बजे कुछ हुआ था ना, तो उसने उनको बोला था कि कैम्फर है ना, उसका ये दे, सूंघने के लिए दो। मीन्स हमारा घर का रहता है ना, वो दिया था सूंघने के लिए, लेकिन नहीं बढ़ा था ऑक्सीजन लेवल। बोलो और क्या दोगे? देवाशीष से कुछ बोले ना? हेलेबोरस दिए थे क्या? हेलीबोरस गुड, और क्या देंगे? ना, कार्बोवेज, वेरी गुड, और क्या दोगे? वेरी गुड, जेलसीमिन, वेरी गुड, और क्या दोगे? बढ़िया, अभी अच्छा सोच रहे हो आप लोग। बोलो और, क्लोज जा रही हो, बोलो। चलो मैं बोल देती हूँ, बोलो। लोगों को ज्यादा नहीं खींचना है। नहीं ओपियम नहीं दिया था सर, नहीं दिया ओपियम। पॉपुलस, वेरी गुड, पॉपुलस भी आना चाहिए दिमाग में, लेकिन नहीं दिया। पोडोफाइलम, कोलोसिंथ, ओके, कोलोसिंथ क्यों? ये नहीं आई मेरे दिमाग में। करता है ना कोलोसिन बहुत, लेकिन उसका एंगर अनएक्सप्रेस रहता है। इंडिग्नेशन में होता है ना वो कोलोसिंथ। हाँ हाँ, यहाँ बताता कुछ नहीं। नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं लगा ना वो। चलो आप है ना फिर से ट्रैक से फटक जाते हो क्या बोलते हो उसको, भटक जाते हो। देखो, बोलूं मैं? बोल दीजिए। और किसी को बोलना है? हाँ, ग्रिप तो दिख रहा है। चलो, मैंने 4 गोलियां डालने के लिए बोली उनको, मैंने बोला डायरेक्ट स्टंग कर ही लो 4। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। नेट्रम्यूर हो सकता है। गुड थॉट, बार ग्रिप हाँ सैडनेस आ रहा है। हाँ, लेकिन वो रिएक्शन वैसा है क्या सर, नाइट्रोमोर के जैसा? हमने अभी फ्राइडे में देखा, हमने नाइट्रोमोर की चिड़फाड़ की। रिएक्शन तो नहीं। हाँ, ऐसा लगा जो रिएक्शन होती है नाइट्रोमोर की, वैसे नहीं लगी ना। और नो ओपियम, नो कार्बोवेज, नो जेंसेमियम, नो लाइको, ग्रिप है आंखों में, यस ग्रिप है इसके पेशेंट की आंखों में, ग्रिप दिख रहा है। ओके, आर्सेनिक लास्ट, ओके, लास्ट लेकिन ओके, लेकिन फिर भी आर्सेनिक का ये रहेगा ऐसा जो रहता है रिएक्शन। हस्बैंड ये होगा बाइटिंग आर्सेनिक। टम्बलर जैसे भी लगा, बाइटिंग टम्बलर। नहीं इनका हस्बैंड होगा मैम। हस्बैंड वो तो हो बाइट सकता है। ये नहीं हो सकते है ना, ये हाँ ये नहीं हो सकता। कैरिनिया हो सकते हैं, हंसी मैम ने बोला है, उन्होंने ही बोला था इग्निशिया पहले। प्लम्बर मेट दिया था क्या? नहीं सर, नहीं, अभी दिमाग अब खत्म, बोल दो मैम, काम कर रहे। अब बोल दो जल्दी चलो। ऐसा लग रहा है मैम। अभी ट्विस्ट है। अभी कहानी में ट्विस्ट, O2 लेवल पूरा क्या है मैम? ये ट्विस्ट O2 क्या है लेवल मैम, का वो बोल दीजिए। ट्विस्ट था। O2 लेवल का पेशेंट ठीक होते होते अचानक से O2 लेवल ड्रॉप, सब मीन्स
ये अभी कुछ हो नहीं सकता, सब डर गए, पेशेंट को घर के लेके जाओ, अभी ये पेशेंट नहीं रह सकता, जाने दो, आप घर पे ही लेके जाओ, इनका कुछ हो नहीं सकता है अभी। ये तो ये खुद मेडिको थी, उनकी बहू, उन्होंने बोला नहीं नहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, ये लोगों का क्या सुनते हो, इसलिए वो दूसरे हॉस्पिटल में गई। चलो, मैंने ना इस पेशेंट को क्या दिया होगा, आप लोग सोच सकते हो क्या? मतलब नाउ वेल नाउ सीक ऐसा कुछ रहेगा क्या? ऐसा रूब्रिक है ना, उसमें क्या रेमेडी है? बेलेडोना है शायद, देखता हूँ। एक ही है, लेकिन वो नाउ वेल नाउ से कैसे कहा है? ऐसा लगा, जाने दो, ठीक है। इग्निशिया हमने कौन से चार्ट से दिया था, वो चार्ट डाला है क्या आप लोगों ने ग्रुप में? हमें ट्रेनिंग सीक टू भी एंड डेलीरियम लुक एट 6 पॉइंट। चलो उसका चार्ट डालो, क्लब करो। आर्निका नहीं दिया, ये श्वेता मैम, ये आईपीआर है ना, घबरा जाता है ना टेरेंटुलम का, ये केयरिंग वाला आईपीआर है इसका, बराबर। तो कितने रेमेडीज आ रही है? 2 है ना, चार्ट बनाने के बाद। तो इग्नेशिया एंड बेलाडोना 2 ही रेमेडीज आ रही है। मैंने हाँ, पेशेंट को बेलेडोना बेलाडोना दी। यस, मैंने सोच सकते हो का आप लोग, मेरी बेलाडोना की केस आईसीयू वाली केस थी, तो मैंने इसको बेलाडोना की 4 गोलियां। और कौन बोलेगा इस बेलेडोना नहीं आता? यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों से मैंने बेलाडोना सीख रही हूँ, थैंक्स, थैंक यू। और फिर मैंने सेगल सर का भी बेलाडोना, मेरे पास बुक था ना, तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी बेलाडोना सीखने में, सच में। मुझे लगता था जाने दे, अभी नहीं छूटी तो किसी को भी रेफर करेंगे या फिर इंसल्ट कर देंगे, तो आ जाएगा बेलाडोना, इसलिए मैं कभी भी बेलाडोना की तरफ नहीं देखती थी। लेकिन मुझे क्या इसलिए पता है, मैम आपने इग्निशिया फर्स्ट दिया ना? हाँ, क्योंकि उसकी लाइफ हिस्ट्री इग्निशिया है ना, एक डिसकंसर्टेड स्टेट में थी पेशेंट, पहली जो स्टेट थी ना, डिसकंसर्टेड थी पूरी, बस अब मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी उस घर पे। शायद से पहले बेलाडोना देती ना, श्रद्धा काम भी नहीं करता, क्योंकि जो लेयर होते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा, लेयर होता है ना, वो लेयर के बाद ही रेमेडी दूसरी रेमेडी काम करती है। तो फर्स्ट मैंने जो इग्निशिया दिया, वो लेयर हट गया उसका, और उसके बाद बेलाडोना ने एक्ट किया, ऐसे मुझे लगता है। मतलब पता नहीं मुझे अभी क्या है ये, लेकिन ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो पहले जिंदगी में वैसे जिया है ना उसने, इग्निशिया की जैसी रही है ना ये लेडी पूरी। क्योंकि इग्निशिया का कैसे होता है ना, इग्निशिया का किसी से मीन्स अपेक्षा नहीं रहती कि उसने इतना काम किया फिर उसको अप्रिशिएट करो, ऐसा करो वैसा करो, बराबर ना? रहता है क्या उसका ऐसा, मैंने ये किया तो फिर मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे थैंक्स बोलो, ऐसे इग्निशिया का होता है क्या? हेलो, नहीं नहीं, नहीं वो होता है, हाँ, उसका ऐसे नहीं होता है समझे, ये सिर्फ सामने वाले को बिना बोले समझे, इतनी रहती है इसकी एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली। क्यों, लेकिन क्यों ऐसे लगता है इग्निशिया को, बिना समझे बोला ऐसे क्यों लगता है? वो समझना चाहिए बिना बोले। वो खुद समझती है ना सामने वाले को। बराबर, ये होता है। तो ये लेडी ने खुद उठ के हस्बैंड को लाइफ लॉन्ग समझ लिया है, उसके टाइम पर सब दिया है एज ए ड्यूटी। इग्निशा हमेशा ड्यूटी करती है, उसने उसकी ड्यूटी हर अच्छे से निभाई है, हर तरफ से अच्छे से निभाई है पेशेंट ने। और जब इसको आराम करने का टाइम आया है, तब हस्बैंड उसे आराम नहीं करने दे रहा है। हेलो, ये समझ आ रहा है? तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना इग्निशिया की, इग्निशिया को हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने जो ड्यूटी जैसे निभाई आज तक, वैसे ही गुड टर्न मेरे साथ होनी चाहिए, उसने भी मुझे मेरे साथ वैसे ही रहना चाहिए, जैसे मैंने ड्यूटी की है वैसे सामने वाले ने ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन इसका हुआ नहीं है, पेशेंट के हस्बैंड ने इसको डिसअपॉइंट कर दिया। समझ आ रहा है इग्निशिया? मैडम इसके लिए क्या रूब्रिक हो सकता है? इस
के लिए रूब्रिक नहीं, लेकिन इग्निशिया का ये थीम फील है, रूब्रिक्स भी फील है। है, फील भी है, रूब्रिक्स भी है इसमें, लेकिन ये जो कोर जो है ना, कोर जो बोलते हैं ना, केस में ये कोर आता है हमेशा। ये याद रखो कि मैंने उसके लिए किया है ना, तो उसने भी मेरे लिए करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, उसको समझ के लेना चाहिए था। मैं क्यों बोलूं? मैं वो इसलिए ना बीमार बोलूं, हो रही है। हाँ मैं ना बोलते हुए भी उसको मैं समझ के लेती हूँ, उसको क्यों नहीं समझता है? मैं हमेशा ऐसी क्यों यही करती हूँ इग्निशिया, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि हस्बैंड ने खुद होके पूछना चाहिए, मीन्स दवा लेनी है क्या, ओपीडी मीन्स दवाखाने में जाना है क्या, ये पूछती हूँ मैं इसी की। अगर ऐसा है तो मैं हमें इग्निशिया दे देती हूँ। तो इग्निशिया का ये अपेक्षा होती है हस्बैंड से या फिर जो भी है घर में, तो उससे पूछना चाहिए कि यही इसका रिवॉर्ड होता है इग्निशिया का। इग्निशिया का रिवॉर्ड यही होता है कि उसको खुद होके पूछो कि बाबा तुझे ठीक नहीं लग रहा है क्या, क्या दुख रहा है तेरा, तुझे दवाखाने में लेके जाऊं क्या, समझा? अगर ये नहीं हुआ ना, तो फिर इग्निशिया फेनिंग वगैरह स्टेट में जाती है, और फेनिंग से भी नहीं होता है तो फिर डिस्कंसल्टेड फाइनल। अभी समझा? यस मैम। ये यहाँ तक इग्निशिया समझा? ठीक है, चलो अभी आते बेलाडोना पे। बेलाडोना ने कैसे काम किया? अभी बेलाडोना तो मुझे ज्यादा आता नहीं, फिर भी थोड़ा सा जो है, एक मिनट मैंने बेलाडोना का है ना, मैंने डेलीरियम देखे थे थोड़े से, मुझे टाइम नहीं मिला ज्यादा, लेकिन मैंने थोड़े से देखे थे। डेलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन 1.8, तो केस में ही था ना। डेलीरियम सैड, ऐसा एक रूब्रिक है बेलाडोना में। तो वो हमें पेशेंट की जो बोले ना आप लोग, डेलीरियम सैड, सैड लग रहा है चेहरा ना, तो डेलीरियम सैड, समझा? और इग्निशिया का डेलीरियम हिस्टेरिकल ऑलमोस्ट, ये भी दोनों में कॉमन कॉमन रूब्रिक बहुत है इसमें। और बेलाडोना की ये खासियत है कि हम लोग बेलाडोना को ऐसे बोलते हैं, बाप रे कितना लाइट बंदा है, कितना लाइट बंदा है, मतलब इसको दुख नहीं होता है क्या कभी जिंदगी में? ग्रीफ साइलेंट में है बेलाडोना, ये बात समझो, साइलेंट में जाता है मतलब उसको दुख है। अगर हम लोग ये पेशेंट को भी हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो सेगल सर ने बहुत, सेगल सर बोलते थे कि 80% जो है ना बेलाडोना ही मिलते हैं हमें, लेकिन मुझे नहीं मिलते, मुझे स्ट्रेमोनियम मिलते हैं। तो 80% बेलाडोना मिलते हैं। तो सेगल सर का बहुत स्टडी है, और सेगल सर के मेथड से जो जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को भी बेलाडोना बहुत डीप पता होता है। मुझे इतना डीप पता नहीं है, लेकिन सेगल सर के मैंने जो बुक्स लिए थे, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भेजे थे कि तू ये पढ़, तो मेरे स्टार्टिंग की होम्योपैथी की प्रैक्टिस में वहीं से स्टार्ट की थी। मैंने सर के बुक्स पढ़े थे, रूब्रिक्स वगैरह, उस सेट ही था। तो एक जो बुक था ना, वो सिर्फ बेलाडोना का था उनकी, इसमें कि सिर्फ बेलाडोना है उस बुक में। तो मैंने थोड़ा सा देखा कल, वो मैंने उस वक्त पढ़ा था, मैंने कल फिर से रात को मैंने थोड़ा सा देखा कि ये है क्या। मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली, आज भी मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं वो पढ़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बेलाडोना में उन्होंने, सेगल सर ने ना ऐसे स्टेजेस दिए। सर ने बोला है कि उनके स्टेजेस है बेलाडोना के, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे, और उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कौन कौन से रूब्रिक में बेलाडोना होगा, मतलब जर्नी है इसकी, ऐसे दिया है। तो उसमें से कुछ कुछ रूब्रिक मुझे ऐसे लगता है कि इस केस में फिट हो रहा है, इसीलिए बेलाडोना ने काम किया। तो अटेंशन डिजायर्स ऐसा रूब्रिक दिया है सेगल सर ने। और सेगल सर ने मीन्स कुछ कुछ रेमेडीज ऐसे है ना कि सेगल सर ने खुद वो रूब्रिक्स ऐड किए उस रेमेडी में। मुझे लगता है ये रूब्रिक सर ने ही ऐड किया होगा, क्योंकि रेपर्टरी में तो नहीं दिखा मुझे कुछ, उसमें मुझे रेमेडीज नहीं दिखी। अटेंशन डिजायर्स ऐसा एक रूब्रिक है, देखो मिल रहा है क्या आप लोगों को? अगर उसमें रेमेडीज है तो स्क्रीनशॉट कर लो। तो ये अटेंशन सहगल डिजायर, सर ने ही दिया था मैम। हाँ बेलाडोना के लिए ये रूब्रिक सहगल सर ने ही दिया था, अटेंशन सर, डिजायर। हाँ हाँ, मैं फिर सिर्फ मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ सर, मैं बाद में ना आपकी तरफ आने वाली हूँ, आपको बेलाडोना बोलना, इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सेल्फिश होकर आपको मैसेज किया कि नहीं नहीं आप शाम को आ जाओ 5 बजे, क्योंकि बेलाडोना को मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ पूरा, है ना। मैं थोड़ा सा रूब्रिक पढ़ती हूँ, फिर बाद में आपको ऐड कर देना प्लीज। तो अटेंशन डिजायर्स में क्या है कि सम पेशेंट इवन इफ दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर सिकनेस विल नॉट लाइक टू एडमिट दैट ही हैज टू बी क्योर। इसको नहीं लगता ये क्योर्ड हुआ है, सो दैट द अटेंशन व्हिच इज गेटिंग फ्रॉम पीपल अराउंड हिम शुड नॉट सीज टू कम। मींस उसका अटेंशन कम होना नहीं चाहिए, इसलिए ये इसी स्टेट में रहेगा बीमारी के।
तो हम लोग जो फीलिंग ले रहे हैं ना, उसके बदले हम लोग ये रूब्रिक्स ले सकते हैं, अटेंशन डिजायर्स। समझा यहाँ तक मेंबर्स? तो अटेंशन डिजायर्स ये कहाँ से लेगा ना बेलाडोना? तो सर ने बोला है कि द फर्दर क्वेश्चन दैट अराइजेस इज फ्रॉम whom is the attention being desired. The answer would be from one who is expected to give. For example, a housewife is a belladonna patient. The whole day he has been doing her usual chores in spite of her ill health. But in the evening, when it is the time of arrival of her husband, she lies in bed, and when he enters the door, she remains quiet, expecting that he will ask about her well-being. ये सेम इग्नेशिया का जैसा है कि नहीं फीलिंग? कि जब मैं दिन भर थकती हूँ, थकी भागी दिन भर काम करती हूँ, मैं बीमार हूँ, काम करके मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, हस्बैंड घर पे आता है तो इसे ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा तो पूछना चाहिए। ये इग्नेशिया का जैसा फील हमेशा आए। Somehow it so happened that she does not attract his attention. The husband gets occupied in something else. Here something has gone against her wishes, which is badly misses. समझा अटेंशन डिजायर्स का मतलब? तो अटेंशन डिजायर्स है ना, मोस्टली फीलिंग के साथ जाएगा। और एक रूब्रिक दिया है, डिवीजन डिमांड्स लिटिल इज लिमिटेड इज टू लिटिल। इसका मतलब ये दिया है, इनफ दैट इज इनफ फॉर मी, दैट यू हैव पेड सम अटेंशन, आई एम कंफर्टेबल हियर आउटसाइड एंड एट माय प्लेस। ये डिस्कंसर्टेड के जैसा फीलिंग आएगा। ये दो रूब्रिक से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बेलाडोना, इग्नेशिया की बेलाडोना हो सकती है, बेलाडोना से इग्नेशिया हो सकती है पेशेंट। मींस हमारे पास जो भी पेशेंट आएंगे तो ये ऐसे स्टेट इग्नेशिया टू बेलाडोना, बेलाडोना टू इग्नेशिया की स्टेट में पेशेंट जा सकता है। समझा? यहाँ तक डाउट किसी को? नहीं है, नहीं हजम हो रहा है बेलाडोना? हेलो, आईसीयू में बेलाडोना हजम नहीं हो रहा है? नहीं, इसलिए हर्षा को मैंने 5 मिनट तो 5 मिनट तो आ जा हर्षा, ऐसे मैंने बोला था उसको, क्योंकि उसके मुंह से सुनना फॉलो तो वो और ऐसे लगता है ना कि। और जो खुद को ऐसे बीमार समझती थी, डेल्यूजन सिक बीइंग, इसमें भी बेलाडोना होगा। देख, बेलाडोना के एक रूब्रिक है सिक वाला। मुझे ना सच में आज टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो मैं थोड़े छाड़ के रूब्रिक ढूंढ ली थी। अभी है ना, प्रवीण सर बोलेंगे ये, लेकिन ये आप लोगों को अगर हजम हो रहा है ना तो फिर हम लोग प्रवीण सर को बोलेंगे ना बेलाडोना बोलने के लिए। मुझे कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर सर बोलेंगे। हाँ है सिक बीइंग में, है ना? मीन्स बेलाडोना इग्नेशिया के बहुत रूब्रिक सिमिलर है। आप लोग देखो तो कभी भी बेलाडोना इग्नेशिया हो सकता है, इग्नेशिया बेलाडोना हो सकता है। में है हाँ, डिवीजन सिक बीइंग में है, फेनिंग सिक में भी है। चलो, डेलिरियम साइड में नहीं है लेकिन इग्नेशिया सरप्राइज, डेलिरियम साइड में, सैड में नहीं है। सैड में ये अटेंशन सिक में भी है मैम। अटेंशन सिक ऐसा रूब्रिक है क्या? हाँ, अटेंशन सीकिंग। हाँ, अटेंशन सीकिंग। ओके, एक मिनट मुझे देख रही हूँ, सिंथेसिस में है क्या? मेरे रेपर्टरी में ना अटेंशन की सब रूब्रिक ही नहीं है, ऐसे मैं बोल रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिला। लेकिन सर के बुक में मुझे मिला ये अटेंशन डिजायर्स वाला। तो प्रवीण सर, कविता मैम आ गई, वेलकम मैम। वीसी में है क्या मैम? कविता मैम है? ओके, मैसेज डाला है उन्होंने। हाँ, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। वेरी नाइस केस था बेलाडोना। इग्निशिया, मैं भी इग्निशिया पे थी बट वो बेलाडोना एक्सीलेंट कैच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।
बेलाडोना मुझे आता नहीं था, लेकिन ये मेंबर्स ने मुझे सिखाया मैम। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा कैच था। अब लगा है कि हाँ वो बेलाडोना थी। हाँ, सहगल सर वेरी ने नाइस। बहुत अच्छा किया है। हाँ, थैंक यू।